टीवी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत हापुड़ की खबर के साथ। हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 लाख रुपए से भी ज्यादा की गांजा बरामद की गई है। हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 कुंतल के करीब गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों ही आरोपी काफी शातिर किस्म के मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान शक होने पर हिरासत में लिया था। थाना पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका कब्जे से 100 किलो जो गांजा है वो बरामद हुआ है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 8 लाख रुपए है। इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक का नाम सनी है जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा सुनील है जो कि जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। ये जो गांजा सप्लाई करते थे, ये पिपलेड़ा में एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है, उसको गांजा सप्लाई करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी है ये, जो उसमें उड़ीसा से ये माल लेके आते हैं और फिर जो खेतों में, विभिन्न जनपदों में खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं वहाँ पे रखते हैं, और फिर लोकली उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड अलग अलग जो जनपद हैं उनमें इसको बेचते हैं। बाकी ये उड़ीसा में कहाँ से लेके आते हैं, क्या रूट रहता है इनका, उनको भी CDR के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे, और बाकी जो इसमें इन्वॉल्व अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कब से ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये उड़ीसा से लाने का, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास जो है वो 2017 का भी आपराधिक इतिहास मिला है, तो काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं और उड़ीसा से ही ये लेके आते हैं। तो जो जहाँ से लेके आते हैं और यहाँ किन किन को सप्लाई करते हैं, वो हम सारा इनका जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें चीज़ों को पता करके आगे की कार्रवाई करेंगे इसमें। गाजियाबाद में GRP टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 लैपटॉप गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो लैपटॉप चोरी किया करते थे। चलती ट्रेन में यात्रियों के लैपटॉप और मोबाइल चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को GRP ने गिरफ्तार किया है। ये शातिर बदमाश ट्रेन में चढ़कर मौका पाकर यात्रियों को टारगेट करके उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी सामान चोरी करते थे। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 चोरी किए लैपटॉप और 3 चोरी किए मोबाइल भी बरामद किए गए। पूछताछ में चोरों ने बताया कि ये दोनों चोरी के लैपटॉप को बेचने के लिए विजयनगर आ रहे थे। GRP ने बताया कि पकड़े गए चोर टिकट लेकर ट्रेनों में सफर करते हैं और एक से दूसरे कोच में घूमते रहते हैं। जो यात्री मोबाइल या लैपटॉप को लापरवाही से आसपास रखकर या तो सो जाते हैं या इधर उधर चले जाते हैं, ऐसे सामान को ये चुरा लेते हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोर 50 से 60 हजार रुपए के महंगे लैपटॉप को महज 2.5 से 3 हजार रुपए में ऐसे दुकानदारों को बेच देते हैं, जो इनके पुर्जे अलग कर देते थे। वहीं मामले को लेकर CO सुदेश गुप्ता का कहना है कि इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद बहुत हद तक रेलवे स्टेशन और ट्रेन की चोरी की घटना में विराम लगेगा। हमारी SRP मुरादाबाद महोदया श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में निरीक्षक GRP गाजियाबाद श्री अनुज मलिक को आज बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब 2 अभियुक्तों को इनके द्वारा रंगे हाथों प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया, जिनके पास से 4 लैपटॉप बरामद हुए हैं और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप 6 माह पहले रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से ही चोरी हुआ था, वो इनको बरामद करने में सफलता मिली है। अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके पकड़े जाने से निश्चित ही रेलवे में हो रहे लैपटॉप चोरी पर अंकुश लगेगा और इससे लोगों को राहत मिलेगी। सर, कितना किस तरीके से क्राइम ये करते थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? जनरली ये ट्रेनों में सफ़र करते वक्त सोते हुए जो पैसेंजर सो गया, उसका लैपटॉप चोरी कर लेते थे, उसके मोबाइल चोरी कर लेते थे। इस तरीके से ये लोग घटना। सीतापुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे तक चलाए गए। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र के खानमाऊ गांव से नाली बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां डंडे चले, जिसके बाद मारपीट में कई लोग जख्मी हो गए। जानकारी मिलने पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस विवाद का वीडियो भी अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फर्रुखाबाद से एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फर्रुखाबाद से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला का दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से हत्या कर उसके शव को देर रात इटावा बरेली हाईवे पर फेंक दिया गया। बता दें कि शव को देखकर पता चला कि महिला के हाथ पैर बांधकर गले में दुपट्टा कसकर उसका सिर कुचला गया है। ये आशंका जताई जा रही कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। कुछ राहगीरों ने महिला का शव सड़क पर देखा, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को मौके पर दी। पुलिस पहुंची और एसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल महिला की पहचान का कोई पता नहीं चल सका है, तो वहीं एसपी ने पड़ोसी जिले से हत्या करके शव को सड़क पर फेंके जाने की आशंका जताई है। फिरोजाबाद से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शिकोहाबाद रोडवेज बस डिपो में कार्यरत एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एआरएम आनन फानन में अस्पताल में उसे लेकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। विभागीय अधिकारियों ने मामले की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस शव को पीएम के लिए भेजा है। ये हमारे यहाँ छोटे लाल नाम के कर्मचारी हैं। पिताजी का नाम रामचरण है और ये पहले से भी हार्ट के पेशेंट थे। आज भी इनकी तबीयत में कुछ दिक्कत मालूम पड़ी तो मैंने लेके यहाँ तुरंत शिकोहाबाद हॉस्पिटल में लेके आया और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित किया। शामली में शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ी घटना हो गई है, जिसमें कि कई लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत भी बताई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के माजरा रोड में से बालाजी की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज से गन्ने से लदी भैंसा बुग्गी बेकाबू हो गई, जिसके बाद घर से बाहर शोभा यात्रा देखने गए सुभाष चंद्र गुप्ता नाम के शख्स इस हादसे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वहीं घटना में लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है। बस शोभा यात्रा बालाजी की शोभा यात्रा देखने के लिए बाहर गए थे रोड पे जो है, और वहाँ जो है गन्नों से लदी जो बुग्गी थी वो उसका झोटा भी दब गया और उसने जो है टक्कर मारी, जो है 8-10 लोग उसमें घायल हुए और मेरे पापा उसमें जो है एक्सपायर हो गए। तो इस मामले में क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस आई है? पुलिस आई है, बाकी मेरी जानकारी में नहीं है। लोग जो मेरे साथी लोग हैं वो देख रहे हैं उस मैटर को। गाजियाबाद में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। बिजली के मीटरों को लेकर ये तमाम जुड़ा हुआ था। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के मीटर लगाने का विरोध किया। इसके लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी कई मांगे रखी। किसानों ने कहा कि सस्ती बिजली देने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ घोषणा ही रह जाती है। किसान सक्षम नहीं है, मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं और किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो बिजली के तार भी काट दिए जाएंगे। किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे मुकदमे वापस किए जाएं। ये जो गांवों में अवैध जो उगाइयाँ चल रही हैं, गलत मीटरों को लगाया जा रहा, लोगों को डराया जा रहा, मीटर की रीडिंगें जो वो इतनी तेजी से चल रही हैं कि ग्रामीण लोग जो हैं, गांव के जो लोग हैं, वो इस मीटर के बिल को यूनिट के हिसाब से वहन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अभी चुनाव से पहले गांव के लोग चाहते हैं जो फिक्स्ड बिल पहले से आ रहा था वही फिक्स्ड बिल लागू किया जाए। आगे मीटर को गांव के लोग बिल्कुल भी वहन नहीं कर पाएंगे। गांव के ये एक गांव के लोग नहीं हैं, ये करीब 15 से 16 गांव के लोग हैं और सारे मौजूद लोग हैं। 15 से 16 गाँव में पंचायत हुई है। सभी का निर्णय ये लिखट के आया है कि हम लाइन कटवानी मंजूर करेंगे, लेकिन हम मीटर को लगवाना बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। जो सरकारें अब से पहले फिक्स्ड बिल दे रही थी वो ही फिक्स्ड बिल किया जाए ताकि किसान उसको सह सके, बिल को दे सके। अन्यथा मीटर की लाइनें कटेंगी, मीटरों को उतारा जाएगा
और किसान को चोरी करनी मजबूरी बन जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि हमसे चोरी ना कराई जा, इतना बिल हम पे ना थोपा जा ताकि हम ना उसको देने में नाकामयाब हो सकें। जो सरकारें अब से पहले दे रही थी उतना ही बिल हम चाहते हैं, फिक्स्ड बिल किया जाए। किसी का लोड भी ज़्यादा है तो उसको लोड बढ़ाया जाए। मामला देखिए ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट विभाग कोई है तो ये बिजली विभाग बहुत बड़ी भ्रष्टता पे उतरा हुआ है। ये दलाली करते हैं, ये गांवों में किसानों को परेशान करते हैं। अभी 4 दिन पहला मामला है, इन्होंने गांव में जाके इकला गांव के अंदर एक बुज़ुर्ग महिला और जिस मकान में निवास करती है वो भी अपने मकान पर नहीं थी, और इन्होंने ज़बरदस्ती उसके दीवार फांद करके ज़बरदस्ती उसके एक मकान में मीटर लगाया। जब गांव के लोगों ने इनसे कहा कि भाई जब घर पे कोई नहीं है, ये कौन सा कानून है कि आप किसी के घर पे कूद के जाके मीटर लगाएंगे, ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम इसी तरह से मीटर लगाएंगे, हम सरकारी आदमी हैं। और गाँव वालों ने इनसे 2-4 बात कही जो एक स्वाभाविक रूप से, तो इन्होंने जाके थाने में FIR दर्ज करा दी 50 लोगों के नाम, जिसमें कुछ नेम्ड हैं और कुछ अन्य लोग हैं। उस नेम्ड जब इन्होंने कराया तो उसके खिलाफ, इनके खिलाफ गांवों में बिगुल बजा। और इनकी स्थिति ये है कि जो गांवों में फिक्स बिल आता था, अब से पहले तमाम आज़ादी के बाद से आज तक किसानों से फिक्स बिल लिया जाता था, आज ये गांवों में मीटर लग रहे हैं। तो हमारा एक तो मीटर का विरोध है, क्योंकि मीटर से किसान अपने पशुओं के लिए चारा नहीं काट सकता, मीटर से किसान अपने पशुओं को नहला नहीं सकता, तो किसान की स्थिति नहीं है कि वो मीटर से बिल दे सके। मथुरा से गिरिराज पर्वत की शिलाओं को बेचने का मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। मथुरा के गोवर्धन स्थित गिरिराज पर्वत की शिलाओं को ऑनलाइन बेचे जाने का मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है। गिरिराज शिला बेचने के विज्ञापन के मामले में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने ई-कॉमर्स कंपनी और फर्म संचालक के खिलाफ थाना गोवर्धन में तहरीर देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में कंपनी और फर्म संचालक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 7 फरवरी 2021 को इंडिया मार्ट चेन्नई नाम से वेबसाइट पर गिरिराज शिला बिक्री का विज्ञापन डाला गया था। उस प्रकरण में कंपनी के CEO के खिलाफ गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब 13 मई को ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर गिरिराज शीला बेचने का विज्ञापन डाला गया था। विज्ञापन में शीला की कीमत और ऑफर भी लिखा हुआ था। गिरिराज महाराज के भक्तों में रोष दिखाई दिया। मीडिया पर वायरल विज्ञापन को देख गिरिराज भक्तों में रोष देखने को मिला। भगवान गिरिराज जी की शिला वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, और उस शिला को कुछ ई-कॉमर्स साइट पर 2 विक्रेता उनको सेल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी भावना बहुत आहत हो रही है। और सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आम जनमानस को इसके अंदर बहुत ही आक्रोश है। तो उसी के संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज हम थाना प्रभारी महोदय से हमने तहरीर दी है, और उसमें बताया है कि 2 विक्रेता ऑनलाइन शिला को बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे पूर्व भी 1 साल पूर्व भी एक जो सेलर था उसने शिला को बेचने का प्रयास किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बेंगलोर से उसको गिरफ्तार किया था। अब हमारा पुनः पुलिस से अनुरोध है कि इस बार भी और जो 2 नए सेलर हैं जो कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिलाओं को बेच रहे हैं, उन पर फिर तुरंत कार्रवाई हो और उनको जेल की सलाखों पर पीछे भेजा जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी सेलर शिला को ना बेच पाए, हमारी भावनाओं को आहत ना कर पाए। इसी के संदर्भ में आज हमने गोवर्धन थाने में तहरीर दी है। थाना गोवर्धन पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के विक्रेता धवल सचदेवा स्टोर फ्रंट एवं वृंदावन बाजार.com द्वारा श्री गिरिराज धरण जी की शिला को ऑनलाइन विक्रय किया जा रहा है। इस शिकायत पर थाना गोवर्धन पर IPC की धारा 295 व 66D IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा एवं साइबर सेल मथुरा की टीम द्वारा संयुक्त जांच की जा रही है। जांच करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। रामपुर से सब इंस्पेक्टर की मार पीटने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक संविदा कर्मी की जमकर पिटाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में 13 मई को छेड़छाड़ की घटना को लेकर तहसील सदर में तैनात एक संविदा कर्मी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दिया, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने संविदा कर्मी को कुछ पुलिस कर्मियों के साथ सरेआम पीट डाला। इसी को लेकर घटना का वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के स्थित पक्षी विहार का चंद दिनों पहले उद्घाटन किया गया। मनोरंजन की जगह होने के चलते यहां पर महिला, पुरुष और बच्चों की खासी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसी से जुड़ी एक घटना के कुछ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें हंगामा हो रहा है और पुलिस का वर्दीधारक कर्मी एक युवक की जमकर धुनाई कर रहा है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी युवक को लात और घूंसों से धुनाई करते हुए देखे जा सकते हैं। ये पक्षी विहार पे घूमने लोग आ रहे हैं रामपुर में। एक नई अच्छी सी व्यवस्था दी गई है प्रशासन द्वारा। और तो घटना इस तरह से है कि रात को करीब 10 बजे 13 तारीख को नदीम नाम का व्यक्ति अपनी बहन के साथ आया था घूमने। उसका आरोप है कि एक लड़के ने उसकी छेड़खानी करी। तो लड़के के साथ भी 2 महिलाएं थी। लड़के की उम्र 15-16 साल थी। दोनों आपस में उलझने लगे। तो इसी बीच जो है नदीम ने अपने 2 साथी, एक पुष्पेंद्र है, एक कोई और है, उसको बुला लिया, जो तहसील में संविदा कर्मी है। बाद में जानकारी हुई, वो आ गया। अब वो नशे में था, मारपिटाई ज़्यादा होने लगी। महिलाओं ने कॉल किया, पुलिस पहुंच गई मौके पे। और जब पुलिस पहुंच गई तो चूँकि वो नशे में था, पुष्पेंद्र इतना ज़्यादा नशे में था, वो अपना सेंस में नहीं था, तो पुलिस पे भी हाथ उठाने लगा और उसके वर्दी ये फाड़ दिया पुलिस का। तो जैसे तैसे पुलिस ने पकड़ के उसको थाने ले आई और उसका कराया गया मेडिकल में शराब भी आई है। बट बाद में मालूम है कि तहसील का संविदा कर्मी है, इधर हमारी पुलिस थी। तो दोनों पक्षों में प्रयास किया गया कि ये सहमति बन जाए कि चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैंने जो देखा वीडियो कई वायरल हो रहे थे, उसमें ये था कि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। और पब्लिक डोमेन में कहीं भी हम ये छूट नहीं देते कि आप आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करिए, और जितनी ज़रूरत थी उतना करना चाहिए था। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ है। तो मैंने जो सब इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित करके एक जांच कमेटी बैठा दी है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, कि पूरे सभी पक्षों की जांच कर लें किसकी क्या गलती रही। और 3-4 दिन का टाइम, आज 3 दिन बीत गया, आज मुझे रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसमें अग्रिम विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई बन सकती होगी हम करेंगे। जिलाधिकारी से भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि वो तहसील कर्मी है तो वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करें, और अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से शख्स की धुनाई हो रही है, किस तरह से सब इंस्पेक्टर जो शख्स है उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल छोड़ देते हैं। जिनके हाथों में कानून की रक्षा होनी चाहिए, जब वही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज़। नमस्कार।